वेलकम टू डे 75 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए अगेन आज हम क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि आपके पास कुछ इस तरह का जो नजारा है वो आपको दिखा रहा है। कंडीशन की अगर आप बात करते हो ना तो कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम ही देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे कुछ मतलब नया कंडीशन देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो पहले वाले क्वेश्चन करवाए हैं ना पिछले दो वीडियोस में, उसी टाइप का जो कंडीशन है वो गिवन है। ठीक है, बस आपको समझने की जरूरत है। जैसे इसमें कहा जाता था सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। जब 3 नंबर का सम दिया होता है एपी में दिया होता है तो आपको पता है जो हमारा एपी होता है एपी वो उसे हम ए लेट करते हैं, फिर एक आपके पास ए माइनस डी होता है और एक आपके पास ए प्लस का डी होता है, ए प्लस का डी होता है, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज योर, उसके बाद सेकंड कंडीशन पे हमें थोड़ी सी ध्यान देनी है। अच्छा, इतना सम कितना दे रखा आपके पास 15, तो तुरंत का तुरंत हम ए निकाल लिया करते थे अगर आप लोगों को याद हो तो ए माइनस का डी, फिर प्लस का ए और फिर प्लस का ए प्लस का डी, तो कितना हो गया 15। जिसमें डी से डी कैंसिल होता था, तुरंत के तुरंत हमारे पास जो ए होता था वो निकल कर आ जाता था और अभी भी निकल कर आ चुका है 5। क्लियर है यहाँ तक? वेरी सिंपल। आगे की बात करते हैं। उसके बाद हमसे सेकंड कंडीशन दी जाती है जिसमें कहा जाता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स इज 58। ये रहा सम ऑफ द स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? स्क्वायर का सम करना है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं एक्सट्रीम टर्म्स कौन से होते हैं? बिल्कुल एंड वाले। तो इधर वाला एंड वाला ये है, इधर वाला एंड वाला ये है। इसका स्क्वायर करके सम करना है। तो जब आप इसका स्क्वायर करके सम करोगे तो a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास 58। डन है यहाँ तक? ये हमें पता है, पहले से पता है, बट इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा पता है आप लोगों को? याद है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर जब सॉल्व करते थे ना तो 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b की जगह d है तो यहाँ पे d रख देंगे। ये जो कंडीशन है वो निकल कर आया करता था, राइट। तो कुछ आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की जो चीजें वो देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके पास a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज नथिंग बट 58 डिवाइडेड बाय 2 देखने को मिलेगा। तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज नथिंग बट कितना हो गया 29 देखने को मिल गया। वही साफ साफ आपको दिख रहा है कि जो a की वैल्यू 5 है तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप सब्स्टिट्यूट करो या पहले कर लिए होते कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो इसके जगह पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का d का स्क्वायर इज इक्वल टू 29। तो यहां से आपके पास d स्क्वायर इज इक्वल टू 29 माइनस का कितना हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर हो जाएगा था 25। तो d की वैल्यू यहां से आपके पास प्लस माइनस 2 निकल कर आ जाएगा। 4 बचेगा ना, स्क्वायर रूट में चला जाएगा तो अंडर रूट 4 इज प्लस माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे d की जो वैल्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको a पता है, आपको d पता है, यहाँ पे आपको पहले से पता है। सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें a और d जो है वो फटाफट हमें ap जो है वो निकाल कर दे देगा। बस हमें यही चीज यहाँ पे बताने के लिए बोला गया, फाइंड द नंबर्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ऑलरेडी ये सारी चीजें करवा के आ रहा हूं मैं। इसमें देखते हैं क्या कुछ नया दिया तो करवाऊंगा, नहीं तो आप लोगों को ये वाला जो ना एज होमवर्क दे दूंगा। कहता है 4 नंबर्स है एपी में जिनका सम दे रखा है। तो आपको पता है अब 4 नंबर्स कैसे मैं एज्यूम करने वाला हूं एपी में जब अगर सम दिया होता है तो एक हो जाएगा a माइनस डी, फिर एक हो जाएगा a प्लस डी, एक हो जाएगा a माइनस 3d और एक हो जाएगा a प्लस 3d अगर आप लोगों को याद हो तो, राइट। इतना लेट करने के बाद हमसे कहा जाता है सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 120। तो पहली कंडीशन तो तुरंत को तुरंत ऐड करके इसके इक्वल रखोगे 20 के, तो a 4a बन जाएगा और इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू तुरंत के तुरंत आपने 5 निकाल दिया। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन दिया हमें से सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, इनका सबका स्क्वायर का सम, इन सबका ही स्क्वायर का जो सम है वो आपके पास बताने के लिए बोला गया है। तो देखते हैं भाई कितना आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर दो तो a माइनस 3d का स्क्वायर, फिर प्लस में a माइनस डी का स्क्वायर, फिर प्लस में a प्लस डी का स्क्वायर, फिर प्लस में a प्लस 3d का स्क्वायर। कितना है आपके पास 120। कितना है आपके पास 120 है। चलो इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। यहाँ पे बच्चे परेशान होते हैं सर इतना लंबा चौड़ा होगा, नहीं, इसकी जोड़ी एक साथ बनाओ और इसकी जोड़ी एक साथ बनाओ। और अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला लगाया ना a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर प्लस करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बस क्या हो जाएगा डबल ऑफ a स्क्वायर, a की जगह a ही है और प्लस में b की जगह क्या है आपके पास, b की जगह पे 3d है तो 3d का स्क्वायर करेंगे तो 9d का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो सेम वही आ जाएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर और इज इक्वल टू आपके पास ये 120 के इक्वल गिवन है। चलो अब यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा भाई, 2 कॉमन ले लो और उधर डिवाइड में भेज दो। यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर
और प्लस में ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा, और 2 डिवाइड में आया तो इधर आपके पास 60 रख देगा। ये जो 2 मल्टीप्लाई, याद देखो ऐसा 2 दोनों से बाहर निकालो, वो पूरे के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर वो पूरे से डिवाइड में चला गया तो 60 बच गया, और यहाँ पे ये ब्रैकेट बचा और ये ब्रैकेट बचा, प्लस में तो नो नीड, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, और 9 और 1 10 डी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 60। अब बहुत साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा ना छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। गॉट इट। उसके बाद आपके पास a क्या है, a क्या है भाई, a क्या है, a आपके पास क्या है 5 है, a आपके पास 5 है तो क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, प्लस में 5d का स्क्वायर इज इक्वल टू 30, ये 25 उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 5d का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ही बचा देगा, 25 माइनस हो जाएगा, तो d की वैल्यू यहां से आ जाएगा आपके पास +-1। देखा, a पता चल गया आपको, d पता चल गया, जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर और गेट द आंसर, और कुछ भी नहीं। क्लियर है, सिंपल है, आसान से सवाल है भाई। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, वैसे ये बच्चा से क्वेश्चन दिया है, लेकिन इतना बच्चा से आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, अगर इस टाइप का आता है वो मैं आपके यहाँ पे क्लियर जो है करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए किस तरह का दिया जाएगा। इसमें हमसे कहा जाता है इंसर्ट वन अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 13। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का मतलब तो समझिए, देखो मैंने बोला अगर 3 और 13 एपी के दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, वैसे कॉन्जिक्यूटिव नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म है, तो बीच वाली जो टर्म होती है ना, बीच वाली जो टर्म होती है उसी को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, और कुछ भी नहीं। और अरिथमेटिक मीन का मतलब है 3 और 13 को अगर मैं ऐड करता हूं तो 16 आएगा, और 2 से डिवाइड करता हूं, है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितना आएगा 8। तो अगर मैंने यहाँ पे 8 रख दिया ना तो ये एक एपी को 100% बनाएगा। 3 to 8 5 का डिफरेंस, 8 to 13 5 का डिफरेंस, एपी बन गया ना। अच्छा यहाँ पे क्या ऐसा ही बोला था, हाँ, क्योंकि इन्होंने बोला वन अरिथमेटिक मीन डालो, मतलब बीच में हमें एक ही नंबर डालना है, और एक ही नंबर डालना है मतलब ये फर्स्ट और ये लास्ट हो गया एपी का, ये फर्स्ट और लास्ट हो गया, तो इसका मतलब इनका सिर्फ मीन निकाल देना होता है। जैसे कि मैंने बोला कि एक 8 है, एक 10 है, एक 12 है, और मैं बोलता आपसे कि आपके पास 8 और 12 है, आपके पास 2 नंबर, तो एक ऐसा नंबर यहाँ पे डालो, वन अरिथमेटिक मीन डालो जिसका जो बेसिकली क्या हो, क्या कहते हैं, एपी को बना दे, है ना, अरिथमेटिक मीन उसी को बोलते हैं। तो इसको ऐड करोगे 22 से डिवाइड करोगे 10, तो यहाँ पे 10 आएगा, तो ये 100% एपी अपने आप बन जाएगा, और ये अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपके पास, अरिथमेटिक मीन। तो सर ये तो बहुत बच्चा सा क्वेश्चन था, ये तो यहीं पे हो गया, हाँ ये तो हो गया, लेकिन ये नहीं देंगे आपको, क्या देंगे आप समझाता हूं मैं क्या देंगे। चलो यही सवाल ले लेता हूं, मैंने बोला 3 था और मैंने बोला था 13 था, तो मैंने बस आपको पास बोल दिया 3 का आएगा 5 7 9 11, मैंने बोला इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 13, मैंने 1 नहीं बोला, 1 बोलोगे, 1 बोलने के केस में तुरंत मीन निकालो दोनों नंबर का, बस मिल गया आपके पास, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब एक से ज्यादा इंसर्ट करने के लिए बोला जाता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैं मानकर चल रहा हूं कि एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करूंगा, यहां पे दूसरा इंसर्ट करूंगा A2 बोल दे रहा हूं, यहां पे तीसरा इंसर्ट करूंगा A3 बोल दे रहा हूं, और यहां पे इंसर्ट करूंगा 4th वाला। अच्छा ऐसा समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आपके पास जो एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 1 2 3 4 5 6, जो आपको इंसर्ट करने के लिए जितना बोला है उतना तो है ही है, साथ में आपके पास 2 एक्स्ट्रा भी होंगे जो ऑलरेडी आपके पास गिवन होंगे, फर्स्ट एंड लास्ट। तो एन की जो टोटल वैल्यू आ गई ना वो आपके पास 6 है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है वो, जो फर्स्ट टर्म है मतलब ए है वो आपके पास 3 है, और ये जो लास्ट वाली टर्म होगी ना वो हो गया आपके पास कौन सी टर्म, 6th टर्म है, बोलो हाँ या नहीं। तो A6 भी गिवन है, आपके पास कितना है 13 है। अच्छा A6 को लिख सकता हूं A + 5D इज इक्वल टू 13। अच्छा A क्या है आपके पास, यहाँ पे 3 दे रखा है, और प्लस का 5D इज इक्वल टू 13, तो 3 उधर चला जाएगा तो 5D इज इक्वल टू 10 बना लेगा, और यहां से आपके पास D की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, डन है। तो यहां से आ गया आपके पास D। अच्छा आपको A भी पता है भाई, आपको D भी पता है भाई, आपको जोन सा टर्म चाहिए, देखो बीच वाले टर्म्स को अरिथमेटिक मीन, किसी भी जो एपी होते हैं उसमें किसी भी बीच वाले टर्म्स को आप अरिथमेटिक मीन बोल सकते हो, कुछ ही नहीं होता, वो एक उनके एपी का टर्म ही होता है, कुछ अलग से कुछ नहीं होता। तो आप एक्चुअली देखोगे ना पूरे एपी में, तो ये A1 है तो ये वाला ना A2 है, हाँ ये फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है लेकिन वो सेकंड टर्म है, दिमाग से खेलो, ये वाला थर्ड टर्म है बट वो सेकंड अरिथमेटिक मीन है ना, फोर्थ टर्म है लेकिन थर्ड अरिथमेटिक मीन है, फिफ्थ टर्म है लेकिन फोर्थ अरिथमेटिक मीन है। बस यही 4 आपको इंसर्ट करने थे और कुछ भी नहीं। अब समझते हैं इसको,
अब A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है। मैंने आप लोगों से क्या बोला हुआ है, आपको कोई भी टर्म निकालने के लिए बोला जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ A और D चाहिए। ऑलरेडी आपको A और D पता है ना। A2 को क्या बोलेंगे, A प्लस डी, A3 को A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D बोलते हैं, A5 को A प्लस 4D बोलते हैं। स्टार्टिंग से यही करवाते आ रहा हूं। बताओ भाई, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम यहां तक। अब आपको क्या करना है, A और D की वैल्यू 3 2 5 हो गया, तो ये 5 यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे, ये 5 हो जाएगा। फर्स्ट अरिथमेटिक में 5 आएगा। अगला सॉल्व करोगे, A और D की वैल्यू यहाँ पे पुट करके 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर आपके पास 11 आएगा। आप देख सकते हो 3 से लेकर 13 के बीच में हमने 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे, तो ये पूरा का पूरा एक एपी जो है वो बनकर आ गया है आपके सामने। आई होप यहां तक आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे अभी समझा दिया, ठीक है। चलिए, अगर किसी भी स्टूडेंट को फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की। और अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर लीजिए और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ये पीडीएफ में वहीं पे शेयर कर देता हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन माइनर सा थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें कहा जाता है एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री, विथ कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको पहले बता रखा है, जब भी कभी कॉमन डिफरेंस आपको दे दे तो उस केस में हम एपी को a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d करके नहीं लेते हैं। याद आया, हमने आपको उस केस में बोला था कि सिंपली लेते जाना। कहा जाता है इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज, स्मॉलेस्ट एंगल कितना आपके पास 120 डिग्री है, तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो पॉलीगन के हमें साइड्स निकालने हैं और स्मॉलेस्ट एंगल आपके पास 120 डिग्री है। अच्छा ठीक है, डन है। अच्छा, स्मॉलेस्ट एंगल अगर आपके पास 120 डिग्री है तो नेक्स्ट एंगल कितना होगा बताना जरा। 120 हो गया है ना। देखो फर्स्ट एपी लेट भी कर दे, ए होगा, फिर a प्लस डी होगा, फिर a प्लस 2d होगा, फिर a प्लस 3d होगा। इस तरीके से चलता जाएगा, बताओ हाँ या नहीं। वेरी सिंपल, डन है। अच्छा, a पता चल गया 120 डिग्री, a प्लस डी 125 डिग्री और 5 और इंक्रीज कर दो, 5 5 5 5 हर में इंक्रीज होता चला जाएगा। कॉमन डिफरेंस 5 का है, तो इसी तरीके से आपके पास चलता चला जाएगा। लेकिन रोकना कहाँ है, रोकना कहाँ है, क्या हमें पता चला बताना जरा। हमें नहीं पता चला ना, तो नंबर ऑफ साइड्स ही तो हमें निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स ही तो हमें निकालना है। अब नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलता है, तो आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू, क्या होता है मालूम है तुम, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। मान लो मुझे ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। हियर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूं तो 3 साइड, तो यहाँ पे 3 पुट कर दो। 3 - 1 कितना हुआ, 3 - 2 आई मीन सॉरी 3 - 2 कितना हुआ 1 इंटू 180 180, मतलब तीनों एंगल का सम ट्रायंगल का कितना होता है 180, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के लिए वेरीफाई करते हैं, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। यहाँ पे 4 पुट करेंगे है ना, 4 साइड्स होते हैं, 4 - 2 2 आया, 180 इंटू 2 360, क्लियर है यहाँ तक। तो ये सम हो गया किसका, इंटरनल एंगल, जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, उसका फॉर्मूला होता है सम का। तो सम तो हमें पता चल गया एन के टर्म्स में, तो एन के टर्म्स में कितने हमें साइड्स लेने पड़ेंगे वही तो पता करना है। ये तो चलता जा रहा है, हमें नहीं पता कहां रोकना है। आओ समझाता हूं। तो आपको क्या करना है, एस एन आपको दिया हुआ है, सम ऑफ एन साइड्स ये आ जाएगा। सम ऑफ एन साइड्स वाले जो भी एंगल्स आएंगे उसकी बात कर रहा हूं, इतना आ जाएगा। तो बस एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा जो काम है वो बन जाएगा। तो एस एन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, a और d आपको यहाँ पे जानबूझकर इन्होंने दे रखा है और इक्वल टू में जो दे रखा है मैं सम वही आ जाएगा आपके पास। a के जगह 5 है तो 5 आप पुट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, d के जगह सॉरी a के जगह 120 है ना, माय मिस्टेक। a के जगह कितना आपके पास 120, फर्स्ट टर्म कितना था भाई 120, और d के जगह आपके पास 5 क्यूब है, d के जगह पे आपके पास 5 डिग्री क्यूब है। डन है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, चलो। तो ये आ जाएगा n/2, फिर आ जाएगा 240 और प्लस में 5n माइनस का 5 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करें भाई, तो ये आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 235 हो जाएगा, 235 है ना, 235 प्लस का 5n इज इक्वल टू n माइनस का 2 इंटू 180। ये 2 उधर भेज दो, ये वाला 2 उधर भेज दो, उधर भेज देंगे तो 360 हो गया। ये कितना हो गया आपके पास 360। चलो आगे की बात करते हैं।
मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा 235 टाइम्स n प्लस 5n की स्क्वायर। क्लियर है? इस इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 360n माइनस का 720। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। अब इधर उधर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5n की स्क्वायर प्लस 235n, अंदर लाएंगे तो माइनस का 360n और प्लस का 720 आपके पास देखने को मिल जाएगा। चलो भाई आगे की बात करते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं एक बार। कितना आएगा 235, 65 और 60 105, 360 में से 235 को हटा देते हैं तो 5 बचा 5, 5 में 3 जाएगा 2 और यहाँ पे 125 बच रहा है, 125 बच रहा है, 125n और प्लस का आपके पास 720। अच्छा सभी नंबर्स आपके पास आप देख पा रहे हो कोएफिशिएंट्स 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा n की स्क्वायर और ये बन जाएगा 25n और ये हो जाएगा आपके पास, अच्छा ये माइनस का आएगा, माय मिस्टेक सॉरी, ये बड़ी वाली डिजिट साइन माइनस का है तो माइनस का आएगा, माइनस का तो ये आ जाएगा आपके पास 5 और 5 से काटेंगे तो 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सॉरी 5 एकम 5, 2 बचा 5 के 20। अरे भाई कट जा, कितने बार में कट जाएगा 5 1 जा 5, 2 5 4 जा और 2 5 4 जा, है ना, इतना ही बार में कट जाएगा आपके पास। अब देखते हैं क्या क्या ले लें काम बन जाएगा। अगर यहाँ पे आप मिडिल टर्म नहीं कर पाते हैं तो फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। 144 और प्लस माइनस करके 16 में 144, 16 और 9 25 होता है, यस मिल गया। तो n की वैल्यू यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे ना मिडिल टर्म लेकर तो 16 और 9 आएगा। ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा के आया हूँ, समझ में आई थी ना, 16 और 9 दोनों पॉजिटिव के आएंगे। डन है यहाँ तक। अब n की वैल्यू तो दो साइड आ गए भाई, तो कौन से लेंगे, कितने पॉलीगन्स के कितने साइड्स होंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। वैसे इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे ना मेंशन करना चाहिए, क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि ये कौन सा पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है कि कॉनकेव पॉलीगन, जो आप लोग 6th 7th 8th क्लास में पढ़ते थे ना उसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले सम एंगल वाले 6th 7th 8th क्लास की बात हो रही है, कहीं आपके पास नया कुछ नहीं है ये, है ना। अच्छा आपको एक चीज बता दूं, जो एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, क्या होता है आपके पास, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन जनरली ये वाला तो नहीं देंगे आपको, ये वाला आएगा आपके पास आंसर में, क्योंकि यहाँ पे 120 से शुरू है ना, 180 तक जाते 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 थे गायब हो जाएगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके इंटीरियर एंगल कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होते हैं। क्या होते हैं, 180 से ज्यादा नहीं होते हैं। और जब n की वैल्यू आप कितना आया है, 16 और 9 आया है ना, तो एक बार आप निकाल कर चेक करना, A16 निकालो एक बार, कितना आ रहा है, A प्लस 15D होगा, A के जगह पे 120 है, प्लस में 15 इंटू 5 होगा, 15 पचे 75, 120 प्लस 75 इज इक्वल टू 195। 195 हो गया, मतलब 180 से ज्यादा हो गया, तो इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कॉन्वेक्स पॉलीगन के केस में, मतलब 9 साइड इसका आंसर आएगा, 9 साइड, ये वाला नहीं होगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से सारे इक्वल साइड्स होंगे, मैंने बनाया नहीं, ठीक है ना, सारे के सारे इक्वल साइड्स होंगे आपके पास, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास माना जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। सर कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, एक इंटीरियर एंगल मैंने देखो 180 से ज्यादा का बना दिया, उसके बाद इस तरह से कैसे भी आप मतलब कंप्लीट कर दो। मैंने कितने साइड लिए, 1 2 3 4 5 साइड्स लिए, इस तरह से और भी साइड्स हम बढ़ा सकते हैं। कम से कम एटलीस्ट एक होना चाहिए 180 से ग्रेटर, 180 से ग्रेटर, उसको कॉनकेव पॉलीगन जो आपके पास मतलब हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ना बोलना चाहिए था कि कौन सा पॉलीगन है, कौन सा पॉलीगन है, इस क्वेश्चन में इनको जरूर से जरूर मेंशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन जो है निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक आई होप आप सभी को इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।